Tell us about your childhood and how you started your journey. I grew up in Karachi, the metropolis city, और मोहल्ला आज भी बहुत याद आता है. बहुत डाइवर्सिफाइड किस्म के लोग रहते थे वहाँ पे. मैं खुद भी आई बिलोंग फ्रॉम पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड. माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और गली में शाम को क्रिकेट खेलना आज भी बहुत याद आता है. द बेस्ट थिंग कि मैं बचपन से ही वो वाला बच्चा था अपने मोहल्ले में कि कहते थे कि यार इसका कंप्यूटर ख़राब हो गया, यार उस गली में जाओ, माने को बुला लो, ही हैज़ गुड आइडियाज़ अबाउट कंप्यूटर्स, और ये इसमें विंडोज़ किस तरह इंस्टॉल होती है, ये चीज़ किस तरह डिज़ाइन होती है. सो ग्रू अप लाइक दैट. स्टडीड इन अ पब्लिक स्कूल, केम टू कॉलेज में आने के बाद घर वालों, हर कराची की हाउस होल्ड का ये ख्वाब होता है हमारा बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए. तो उन्होंने कहा शायद ये भी कंप्यूटर्स का बहुत शौक है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा. लेकिन मुझे बचपन से ही लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और कैमरास, एडिटिंग, इन सब चीज़ों का शौक़ था. तो जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकला ए ग्रेड लेके, तो घर वालों ने कहा अच्छा कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटी है NED, वहीं पे जाएगा ये गवर्नमेंट. लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इसका तो शौक़ ही नहीं है. मुझे तो शौक़ इस क्रिएटिव्स, इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिल्म मेकिंग और इस सब का है. और मेरे घर वाले जो कि पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड से आते हैं, वो कहते हैं यार तुम चलो ये तो कर लोगे, लेकिन तुम आगे क्या करोगे इससे. सो चाइल्डहुड वॉज वेरी फन. आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव लाइक वेरी गुड ब्रदर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे आइडिया में, और आज भी वो सपोर्ट करते हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू देम. उन्होंने ही फिर घर वालों को समझाया नहीं इसमें और भी बहुत स्कोप है, ये बहुत कुछ चैनल में चला जाएगा. तो फिर कुछ अरसे घर वाले ये बोलते रहे अच्छा तुम चैनल में काम करोगे. मैंने कहा नहीं, चैनल में काम नहीं करूँगा, मैं अपना काम करूँगा. लेकिन उस वक्त उनको नहीं पता था कि अपना काम क्या होता है. तो आजकल के ज़माने में देखें, अगर मैं अपने करंट लाइफस्टाइल को देखूँ, तो अगर मुझे कोई फुल टाइम जॉब भी दे तो शायद मैं ना करूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपने काम को एंजॉय करता हूँ और इतना ज़्यादा इस काम में मुझे मज़ा आता है. Where did the fascination towards your profession start? So as soon as I graduated, I started working in news channels in Karachi back in 2013. और कुछ न्यूज़ चैनल्स में काम किया, और इसी दौरान मेरे वालिद साहब अपनी जॉब से रिटायर हो गए. तो द फर्स्ट थिंग केम इन हिज माइंड कि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं. मीनवाइल मैंने कुछ प्रोडक्शन कंपनीज ज्वाइन की इस्लामाबाद में और उनके साथ प्रोडक्शन का काम किया इंटरनेशनली और नेशनली. इस दौरान मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे US भी चला गया. प्रोडक्शन कंपनीज़ के साथ काम करना एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस इसलिए था, जो कि मैं नए ग्रेजुएट्स को भी यही कहूँगा कि वो लोग ज़्यादातर ग्रेजुएट्स, नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को बहुत बुरे तरीके से यूज़ करते हैं. तो ये एक इस तरह की चीज़ थी कि मैंने देखा कि यार ये एक चीज़ मज़ा नहीं आ रहा, और आपको वो वाला काम करने को भी नहीं दिया जा रहा जो कि आपको एक्चुअली करना चाहिए. तो अब जब भी मेरे पास नए ग्रेजुएट्स आते हैं, मैं उनको बहुत अच्छा ट्रेन करता हूँ सिर्फ उसी एक्सपीरियंस की वजह से. बट दैट वाज माय इंस्पिरेशन, और उसी दिन से मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं एक अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगा जहाँ पे मैं अपने हिसाब से काम कर सकूँ, अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकूँ, अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकूँ. एंड येस, इन 2014 आई स्टार्टेड रेड ऑन फिल्म्स. So it's been like 8 years right now. I registered that company with the government, and it was really fun. The whole experience of working with Red On Films, that we started from the scratch, and now it has turned into this huge production company. The journey was tough, but yes, finally we are there. And yes, there is no going back. But अगर हमने जाना है तो हम एक फ्रंट डायरेक्शन में ही आगे जाएंगे इंशाल्लाह. Did you have an inspiration or mentor? Yes, I had some really amazing mentors when I was back in my university. So I studied from Zabist Karachi. That's known to be the most prestigious media school in Pakistan right now. So my teachers were my mentors. I call myself very lucky to study under Sharmeen Ubaid Chinoy, Babar Sheikh, Framji Minwala, so many amazing names, Taimur Ahmad Sori, Qazi Fazli Azim, the name goes on. कराची में रहने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ज़ैबिस कराची में you get to enjoy the industry के लोग जो कि आपको वहाँ पे आके पढ़ाते हैं. So in my view, when I was a student, I used to look at them and see कि यार ये लोग किस तरह काम करते हैं और इनसे हम किस तरह सीख सकते हैं. So if talking about mentors, my teachers were my mentors. What would your advice or a suggestion would be to an 18-year-old who's starting a professional career in your field? Okay, so जो नए बच्चे हमारे पास आते हैं उनको मैं यही एडवाइस करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचिंग एट बैरिया इस्लामाबाद, कि जस्ट इफ़ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, इफ़
यू हैव दैट चांस, सो डू व्हाट यू लाइक। इस बात को छोड़ दें कि हम लोगों ने एक प्रोफेशनल जॉब ज्वाइन करनी है, लोग क्या कहेंगे, हमें ये प्रोजेक्ट सर किस तरह मिलेगा या हम ये किस तरह करेंगे, उस बात को भूल जाए। मैं कहता हूँ 30 सालों तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करें। आई लर्न अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें अपनी। आई थिंक यू एज अ मीडिया ग्रेजुएट बहुत एक डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी होती है। उस बंदे को सब कुछ करना आना चाहिए मेरी नज़र में। उसको एक कैमरा ऑपरेट करना भी आना चाहिए, उसको ब्लेंडर 3D भी यूज़ करना आना चाहिए, उसको सिनेमा 4D भी यूज़ करना आना चाहिए। सो ही शुड बी लाइक दिस वन मैन आर्मी काइंड ऑफ अ गाय, जिसको हर चीज़ का एक्सपोजर लेना, टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। एंड सोनर और लेटर यू विल बी देयर। और इन द एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान होते हैं। सो इफ़ यू हैव कम इन टू दिस मीडिया स्टडीज़ प्रोग्राम, let me tell you, you are going to make a lot of money, and that you should always remember. After 15 years लोग कहेंगे कि यार इसने अलग तरह का काम किया और आज ये एक अलग तरह का काम करता है। और अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, अगर मैं अपने घर वालों को कहीं मजाक में ये कहूँ कि यार मैं अपना काम छोड़ के जॉब ज्वाइन करता हूँ, कहते हैं नहीं, तुम जॉब ज्वाइन नहीं करोगे, तुमने अपना काम ही करना है। सो वो कन्फ्यूजन उनकी 10 सालों में, जो कि एक बहुत ही पश्तो स्पीकिंग बैकग्राउंड से आए हुए थे, उनका माइंडसेट अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो आप लोग जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर में रहते हो, आप लोग क्यों नहीं कर सके? सो इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट गेट आउट एंड डू इट।